हम पढ़ेंगे नंबर्स। नंबर्स यानी कि आज हम पढ़ते हैं नंबर्स जो मेन रूप से हम ऑड इवन नंबर्स में पढ़ेंगे। हम क्या? ऑड एंड इवन। इवन, ऑड और इवन। ऑड नंबर क्या होता है और इवन नंबर क्या होता है? चलिए, जब हम नंबर्स पढ़ते हैं तो नंबर्स को शुरू में हम काउंटिंग पढ़ते हैं। काउंटिंग पढ़ते हैं और नंबर्स को पहचानते हैं। जैसे हम यहाँ पे 11 लिखी तो हमें ये पता होना चाहिए कि 11 का मतलब क्या हुआ। 1 और 1 11 हुआ। 11 का मतलब क्या हुआ कि इसके पास वंस के प्लेस में 1 है और टेंस के प्लेस में क्या है? 1। टेंस के प्लेस में 1 है यानी कि इसके पास 1 10 है और इसके पास 1 1 है। इसके पास 1 1 है। तो जब हम नंबर पहचानना शुरू कर देंगे, टेंस 1 है यानी कि इसके पास एक 10 है। 10 यानी कि इसे हिंदी में 10 बोलेंगे तो 10 और 1 क्या हो जाएगा? 11। 10 और 1 11 यानी कि 11 का मतलब होता है कि हमारे पास कोई 11 थिंग्स, जिस कोई ऐसा चीज है जिसे हम 11 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 11 मतलब मान लीजिए ये पत्ते हो सकते हैं, कंकड़ हो सकते हैं, आम हो सकते हैं, आलू हो सकते हैं, प्याज हो सकता है, कुछ भी हो। जब नंबर को हम काउंट करते हैं तो जो भी नंबर हम लिखते हैं, अगर हमारे पास यहाँ है 532, 532, तो जब हम 532 लिखें तो हमको ये पता होना चाहिए कि हम ये 5 की जगह 5 के 100 में है, ये 10 की जगह में और ये 1 के प्लेस में। यानी कि इसके पास 1 है, 1 के प्लेस में 2 है, 10 के प्लेस में 3 है और 100 के प्लेस में 5। मतलब नंबर्स को देख के हमको ये समझ में आना चाहिए कि उसके पास कितने नंबर्स है, उसकी वैल्यू क्या है। अब जैसे हम ऑड इवन सीखते हैं। ऑड इवन हम कहाँ से सीखते हैं? क्लास 2 से सीखते हैं। ऑड इवन नंबर हम कहाँ से सीखना शुरू करते हैं? क्लास 2 से शुरू करते हैं। तो ऑड और इवन कौन सा नंबर ऑड होता है और कौन सा नंबर इवन होता है? तो सबसे पहले हम बच्चे को बोलते हैं कि ऑड और इवन को हम शुरू से ही सीखते हैं। मान लीजिए हम 1 से काउंटिंग शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5, क्योंकि ये शुरू से अगर सीखे तो बच्चे जल्दी उसे कैच करते हैं। 9। अब देखिए कौन सा नंबर ऑड है, कौन सा नंबर। उससे पहले हम बच्चों को पेयर बनाना मतलब जोड़ा बनाना सिखाते हैं। जोड़ा बनाना, जोड़ा जैसे कि हमारे पास 2 हाथ हैं यानी कि हमारे पास 1 पेयर हैंड है। हमारे पास 2 पैर हैं यानी कि 1 पेयर लेग है। हमारे पास 2 आईज है यानी 1 पेयर आईज है। हमारे पास 2 ईयर्स है यानी 1 पेयर ईयर्स। उसी प्रकार हम बच्चों को जब पेयर बनाना सीख जाएंगे, क्योंकि हम जब ऑब्जेक्ट को छू छू कर जब तो बच्चे समझ जाते हैं कि यानी कि 2 जब हो जाएगा तो वो पेयर होता है। जब 2 थिंग्स हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पेयर। जब जैसे हम चप्पल पहनते हैं, स्लीपर पहनते हैं, शूज पहनते हैं तो हम पेयर में पहनते हैं। हम पेयर में पहनते हैं, सॉक्स पहनते हैं तो पेयर में पहनते हैं, चूड़ियां पहनते हैं तो वो क्या होता है? पेयर में पहनते हैं। दोनों हाथ में पहनते हैं तो आजकल का तो फैशन 1 1 का भी है। चलिए ठीक है। तो अभी हम यहाँ देखते हैं कि 1। अब हम जब उन्हें पेयर बनाना सिखा देंगे तब हम बोलेंगे कि 1 यहाँ लिखा है तो 1 की जगह में हम कोई भी चीज बना देते हैं, यानी कि हम बॉल्स बनाएं। क्या बनाएं? बॉल्स बनाएं। अब बोलेंगे कि चलो इसका पेयर बना के दिखाओ। क्या? 1 थिंग, जो ये 1 है, 1 के बदले यहाँ पे मैंने 1 बॉल्स बनाए, तो क्या ये 1 बॉल्स का पेयर बन सकता है? 1 बॉल्स का पेयर 1 बॉल है उसका पेयर बन सकता है? तो बच्चे बोलेंगे कि उनके अपने में से वो रिप्लाई देंगे कि नहीं, क्योंकि ये 1 है, सिर्फ 1 थिंग्स है, इसीलिए इसका पेयर नहीं बन सकता है। जब हम 2 पे जाएंगे तो हम यहाँ फिर से 2 बॉल्स बनाएंगे। अब यहाँ देखिए, अब जब 2 बॉल्स यहाँ भी बन गया, अब बोलेंगे कि चलो इसका पेयर बना के दिखाओ। तो पेयर जो पेयर बनते हैं, जो जोड़े बनते हैं, उनका क्या कर देंगे? हम सर्कल कर देंगे। उनको क्या करेंगे? सर्कल कर देंगे। उन्हें क्या कर देंगे? सर्कल कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हम सर्कल किए उसमें 2 बॉल्स आ रहे हैं। जो हम सर्कल किए उसके अंदर 2 बॉल्स आ रहे हैं, यानी कि इसका एक पेयर बन चुका। 2 यानी कि 1 पेयर, 2
जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट होता है, दो थिंग्स होता है, तो उसके एक पेयर बन जाते हैं। तो यहाँ वन पेयर बन गया। अब जब वन पेयर बन गया, यानी कि जिसका पेयर बन गया और इसके पास कोई भी ऑब्जेक्ट बाहर नहीं रहा, एक सर्कल का जो पेयर बनाए उसके बाहर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये कौन सा नंबर होगा? इवन नंबर। क्या होगा? इवन। और जिसके पास पेयर नहीं बना, एक ही थिंग्स है, तो वो क्या हो जाएगा? ऑड। क्या होगा? वो नंबर क्या होगा? ऑड नंबर। वो नंबर क्या होगा? ऑड नंबर। अब हम दूसरा देखते हैं। जैसे हम यहाँ थ्री बॉल्स बनाते हैं। वन बॉल्स, टू बॉल्स, थ्री बॉल्स। ठीक है। अब हम फिर से इसका क्या करते हैं? पेयर बनाते हैं। तो वन टू, टू टू का पेयर बनाएंगे। पेयर हमेशा टू टू का ही होता है। तो यहाँ टू, एक पेयर बना और एक बाहर रह गया, यानी कि ये भी क्या है? ऑड नंबर। ये क्या है? ऑड नंबर। ये क्या हो गया? ऑड। वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे। वन टू फोर, यानी फोर ऑब्जेक्ट। फोर यानी फोर ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे हम पेयर बनाएंगे। टू टू का पेयर बनाते हैं। वन एंड टू, टू पेयर यहाँ बन गया और बाहर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि ये क्या है? इवन नंबर है। ये क्या है? इवन नंबर। इसी प्रकार आप आगे बढ़ाते जाइएगा। यहाँ फाइव बॉल्स बना लीजिए। ठीक है। वन टू थ्री फोर, फाइव बॉल्स। ठीक है। अब हम इसके पेयर बनाते हैं। तो वन पेयर, टू पेयर, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बच गया है, यानी कि ये क्या हो गया? ऑड नंबर। यहाँ पे हम थोड़ा छोटा बना देते हैं। वन बॉल्स, टू बॉल्स, थ्री बॉल्स, फोर बॉल्स, फाइव बॉल्स एंड सिक्स बॉल। अब हम इसका पेयर बना रहे हैं। तो वन पेयर, टू पेयर एंड थ्री पेयर बन, यानी कि ये क्या है? इवन नंबर है। EVEN, इवन नंबर है। बच्चों को इस प्रकार लिखवाइए। जब जब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। ठीक है। अब देखिए ये एट है, तो वन पेयर, टू पेयर, थ्री पेयर, फोर पेयर। तो क्या हो गया? फोर पेयर बन गया। यानी कि जहाँ यहाँ देखिए बीच में सेवन नहीं है, यानी एट है। एट है तो ये फिर से इवन नंबर होगा। अब यहाँ नाइन है, तो नाइन का वन बॉल्स, टू बॉल्स, थ्री बॉल्स, फोर बॉल्स, फाइव बॉल्स, सिक्स बॉल्स, सेवन बॉल्स, एट बॉल्स, नाइन बॉल्स। ठीक है। अब फिर से हम इसका टू टू का पेयर बनाते हैं। वन पेयर, टू पेयर, थ्री पेयर, फोर पेयर, और यहाँ देखिए एक बाहर में रुक गया। जहां जहां बाहर में है वो क्या है? ऑड नंबर। वो क्या है? ऑड नंबर। वो क्या हो गया? ऑड नंबर। ठीक है। तो अब हम अगले बार अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में देखेंगे कि अगर हम वन टू नाइन तो है, तो हम इसको पेयर बना के हम देख ली, लेकिन इससे टू डिजिट के, फोर डिजिट के, या फिर थ्री डिजिट के, इस या उससे भी बड़े नंबर होंगे, तो उसको ऑड और इवन करेंगे तो कैसे करेंगे? क्या उसका रूल है? ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कि आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये वीडियो अच्छा लगा।